हेलो एवरीवन, मैं अपनेश कुमार टारगेट विद अपनेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद अपनेश। इसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ पढ़िए। कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको मैंने सबका कोडिंग बताया था, जैसे कि ए कितने पर 1 पर, जेड कितने पर 26 पर, क्यू कितने पर, इसका सारे नंबरिंग बताई थी। उसके मैंने अपोजिट भी बताए थे और मैं आशा करता हूँ कि वो क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबको पसंद भी आई होगी। और उसमें आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा। उससे आगे की क्लास आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। उससे आगे मेरे साथ समझिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, सारी चीज़ें, कितना पैटर्न, कौन सा पैटर्न होता है, कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज डिफाइन करता हूँ। उससे आगे मेरे साथ आइए और पढ़िए। जैसे कि इसमें मैंने आपको कल बता दिया था, अपोजिट वर्ड्स भी बता दिए थे, कोडिंग भी बता दिया था, कौन सा नंबर कितने पर है। उससे आगे की कहानी आज ये है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को, यानी कि ये चैप्टर जो है इसमें जो आगे प्रश्न बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं वो सभी के बारे में बताएंगे। प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन करना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपने ए कितने पर है, बी कितने अंक पर है, सी कितने पर है, इन सब की कोडिंग आपको नहीं पता होगी तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी ने मेरी वीडियो कल वाली देखी होगी, या ना देखी हो तो फिर दोबारा से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। यदि फिर भी नहीं देखना चाहते, इसी से डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं इसमें भी कोशिश ये करूँगा कि आपको 100% समझ में आए। जैसे कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपको मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज बताई थी, ये कोडिंग डिकोडिंग का इसका पहला चैप्टर जो बताया था, यानी पहला डे पढ़ाया था आपको, उसमें मतलब ये है कि इसमें 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 अक्षर कोडिंग यानी लेटर सीरीज, उसके बाद में नंबर सीरीज, संख्या कोडिंग, निश्चित यानी मिक्सचर कोडिंग, ठीक है, ये होता है। इसके बाद में इसमें पहली 3 टाइप हो गई। इसमें से मैं पहली टाइप की बात करूंगा। पहली टाइप का मतलब होता है अक्षर कोडिंग, लेटर कोडिंग। इसमें क्या होता है, लेटर कोडिंग क्या होती है, इसके बारे में जानिए। जैसे इस तरह के आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि तर्क संगत क्रम, हिंदी में कहते हैं तर्क संगत क्रम, इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, ज्ञात करना होता है। यानी कि इस तरह के आने वाले प्रश्न, यानी लेटर कोडिंग में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें लॉजिकल सीक्वेंस यानी तर्क शक्ति क्रम ज्ञात करना होता है। जैसे कि कितना नंबर, कौन से नंबर कितने पर है, उसका आंसर वहाँ निकालेंगे। उसके बाद उसमें कितना गैप है, उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे को, उसका जो क्वेश्चन होता है हमें उसमें, जैसे क्वेश्चन है इसका आंसर भी साथ में दिया जाएगा। उसके बाद हमें दूसरी कोडिंग दी जाएगी, उसका हमें डिफाइन करना होगा। तो जो इसमें फंडा लगा होगा, जो इसमें ट्रिक्स होगी, वही सेम ट्रिक्स इसमें होगी। क्वेश्चन मैं अभी आपको लिख के समझाऊंगा, ये आपको एग्जाम्पल ही मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, उसके बाद लॉजिक ज्ञात करते हैं। इसके भी 7 तरह से प्रश्न पूछे जाते, यानी कि लेटर कोडिंग में भी 7 टाइप्स होते हैं। लेटर कोडिंग में भी 7 टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको एक बार डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें से पहली टाइप है लेटर कोडिंग यानी अक्षर कोडिंग। इसके भी 7 टाइप्स होते हैं। उसमें कौन सा होता है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और पोजीशन पैटर्न और अपोजिट पैटर्न, उसके बाद में कॉमन पैटर्न और इनलॉजिकल पैटर्न। ये सारे पैटर्न हो गए। उसके बाद में पहला हमारा, आज मैं आपको शुरू करता हूँ फॉरवर्ड पैटर्न से, और फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में बताऊंगा, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, और इसके बारे में आज आपको मैं सारी बातें सिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सब मिटाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड से रखता हूँ, ले लो आप। अच्छा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उससे आगे की कहानी मैं अभी आपको समझाता हूँ, उसके आगे की कहानी अभी आपको समझाता हूँ। ये मिटा दूँ, उसके बाद में आगे आपको मैं फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में सारी बातें समझाऊंगा। फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में। अच्छा, अब मैं फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूँगा। फॉरवर्ड पैटर्न ये क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड पैटर्न। इसको मैं यहीं पे आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे कौन सा पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, फॉरवर्ड पैटर्न।
फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूँगा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगा। जैसे कि तो फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूँगा तो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरा बॉय, BOY। बॉय का मतलब होता है, बॉय को हम किस में कोडिंग करते हैं, बॉय को हम कोडिंग करेंगे CQZ, इसी टाइप से। अब आप एक बार इसमें लॉजिकल लगाओ, इसमें लॉजिक लगाइए आप कि इसमें कौन सा पैटर्न होता है। इसकी नंबरिंग करो, पहले आप नंबरिंग करो, जिस हिसाब से मैंने कल आपको समझाया था उस हिसाब से आपको इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद और मैं आपसे इसका आंसर पूछता हूँ, इसका आंसर आपको देना है। पहले अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या सर ने लिख दिया फिर ये क्या लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि पहले इससे ये बना, जिस टाइप से इससे और ये बनाए उसी टाइप से इससे भी कुछ बनेगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि इसका नंबर ये बी मैंने आपको कल समझाया था 2 नंबर पे आता है, यानी 2 पे आता है। ओ हमारा 15 पे आता है, इजोटी से जो बताया था वो वही है। इजोटी से बाई मैंने 25 पे बताई थी, आप सबको याद होगी, ठीक है। उसके बाद में सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। क्यू मैंने आपको बताया था PQRS, सारी चीज़ें समझाई थी। उसमें से क्यू जो है वो 17 पे आता है। जेड हमारा 26 पे आता है। अब ये आपने नंबरिंग जो की है ना, अब नंबरिंग करने के बाद ये देखना है इसमें गैप कितना है, कितने कितने का गैप है, कितने अंक यानी कितने नंबर का गैप है। गैप की बात करेंगे तो इसमें जो गैप है ये 2 है, ये 3 है, तो +1 हो रहा है। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, +1 हो रहा है। इसकी बात करूंगा, ये 15 है, ये 17 है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद में ये कितना है 25, ये कितना 26, इसमें कितना हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। चीज़ें आपकी समझ में आया, चीज़ें आपके समझ में आया। उससे आगे मैं बात करूँगा। ये जितना हमारा गैप है ना, सेम ये पैटर्न इतना, ये वाला पैटर्न उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। यहाँ जैसे ही आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं पहले इसकी नंबरिंग करूँगा। मैंने कैट लिखा CAT, सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। ये दिया मैंने, आप सबको समझ में आया। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ये वाला डिट्टो उठा के यहाँ रखना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें पहला 1 जुड़ा है ना, आप इसमें 1 ऐड कर दो, आप इसमें 1 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। पहले नंबरिंग करो, यदि आपको दिक्कत लगती है तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। 1 और 2 3 हुआ। उसके बाद में यहाँ कितना हो रहा है 1 हो रहा है ना, सेम डिट्टो यहाँ पे भी 1 कर दो, सेम डिट्टो 1 करोगे 21 हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर ये नहीं होगा, आप इसे आंसर मत समझ लेना बच्चे, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्यों नहीं ये होगा, ये आंसर होता जब ये नंबरिंग हमारी यहाँ होती, ये अक्षर नहीं होते, तो ये आंसर भी हो सकता था। बट हमें तो अल्फ़ाबेट सीरीज में चाहिए ना, हमें तो अल्फ़ाबेट सीरीज में नंबर चाहिए। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में नंबर चाहिए तो उसके बाद में आंसर के लिए 4 कितने पे आता है, मैंने कल आपको समझाया था, यानी कि D। उसके बाद 3 मैंने आपको समझाया था C। मैंने आपको 21 भी समझाया था, 20 T20 यानी कि 20 T से बताया था। उसके बाद में U आता है यानी 21 समझाया था, तो वो आएगा U। हमारा आंसर हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये, हमारा आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ 10 सेकेंड में, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। जैसे BOY, बॉय को हमने +1 किया, C आ गया। O में +2 किया, Q आ गया। बाई में +1 किया, Z आ गया। ये चीज़ें आपको समझ में आई। उससे आगे मैं बात करता हूँ 3। जैसे हमने यहाँ पर +1 किया, इसी टाइप से यहाँ +1 किया, 4 आया, यानी कि C में 1 जुड़ा D, A में 1 जुड़ा C, 2 जोड़े A में 2 जोड़े C, उसके बाद में T में 1 जोड़ा U। ये हमारा परफेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसका हम दूसरा, अभी नहीं याद आपको समझ में आता, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं,
उसमें समझिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। जब हमें लगने लग जाएगा कि सभी बच्चों को समझ में आ गया, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कराना बंद करेंगे। यानी कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है। मेरा मानना ये है, इसकी कोडिंग आप करिए खुद। एक बार आप सोचिए इनके नंबर, आप इनके नंबर सोचेंगे, उसके बाद तब तक मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। पहले आप इसका सोचिए, एल कितने पे होता है, ओ कितने पे होता है, वी कितने पे होता है, ई कितने पे, इतना सोचो, सिर्फ इनकी नंबरिंग सोचो। उससे आगे मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एम पी, इसका मतलब होता है एम पी, इसका मतलब होता है डब्ल्यू और एफ। मैंने जिस टाइप से आपको पहले बताया था उसी टाइप से इसे करना है। करो इसे, इसकी नंबरिंग करो, अपने मन में करो, कॉपी पे करो, बैठ के करो। अभी मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय देता हूँ इसकी नंबरिंग करने के लिए, सिर्फ 10 सेकंड, 30 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड का समय देता हूँ। उसमें आप इनकी नंबरिंग करिए, इनकी नंबरिंग करो। उसके बाद में आपको जो कोड देना है ना, हमें बताना है, वो इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। ठीक है, इसकी नंबरिंग आपको करनी है। जैसे कि एल कितने पर है बेटा, एल 12, ओ 15, वी 22, ई 5। मैंने आपको समझाया था 1 पॉइंट यानी 22, उसके बाद में E5। इसकी भी नंबरिंग उसी टाइप से करिए जैसे हमने ऊपर किया, यानी कि M 13, P की बात करूँगा, O के बाद में P आता है, ज्योति के बाद में आपको बताया था सारी चीज़ें, तो ये बेटा 16 पे आएगा। उसके बाद में इसका 3 होता है 1.3 यानी 23 आएगा। F की मैं बात करूँगा, तो इसका आएगा 6, F फिक्स यानी 6। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अब मुझे ये करना है कि इसमें कितना ऐड हुआ या माइनस हुआ या सब्सट्रैक्ट, जो भी हुआ वो इसका आप अंतर निकालेंगे। जब आप अंतर निकालेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि मैं इसका अंतर करना चाहता हूँ तो इसका अंतर करूँगा, ये कितना है 12, ये कितना 13, तो इसमें एक ऐड ही तो हो रहा है, एक प्लस ही तो हो रहा है। जब एक प्लस हुआ तो 13 हो गया। इसमें भी एक प्लस हो रहा है, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, इसी टाइप से इसमें भी एक प्लस हो रहा है, इसी टाइप से ये 5 1 6 है, इसमें भी प्लस 1 हो रहा है। यानी +1 का फॉर्मूला इसमें ट्रिक्स जो भी है ये लगी हुई है। आगे इसी टाइप से +1 जो भी है ना, इसे उठा के सेम ये वाला डिट्टो फंडा उठा के यहाँ रख दो। यहाँ जब आप रख दोगे तो इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। जब इसका आंसर आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि इसका नंबरिंग कितनी है 7। पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी अंक दिए होते हैं, जो भी हमें अल्फाबेट सीरीज से जो भी दिया होता है, ABCD में जो भी अक्षर दिया होता है उसकी नंबरिंग करनी होती है। जब हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन करना हमें बहुत आसान हो जाता है। जैसे 7 के बाद में, इसके बाद में 15, O का 15, A का 1 और T का 20। T का कितना है 20। अच्छा, अब मैंने आपको बोला इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, सब में 1 1 प्लस हो रहा था, इसी टाइप से यहाँ पे भी 1 1 प्लस करना है। जैसे कि +1 +1 +1 और +1, यानी +1 की बात करूंगा तो +1। जब हम 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 पे क्या आता है। अब मैं इसका नंबर नहीं करूंगा, सीधी इसकी कोडिंग करूंगा। जैसे कि 7 पर क्या है G, 8 पर क्या मैंने आपको बताया था H, सीधा H आया। एक इसमें जोड़ा, O के बाद में क्या आता है T, P आया। A में एक जोड़ेंगे क्या आएगा B, T में एक जोड़ेंगे क्या आएगा U, क्या आएगा U। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सिर्फ इस कोडिंग पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, इस कोडिंग पर डिपेंड है। आंसर क्या है आपका, ये आंसर आ गया। अब मेरा मानना यह है कि आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, थ्योरी आपको पहले बता दी, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इससे आगे 1 2 क्वेश्चन और अभी आपको बताता हूँ, या थोड़ा बहुत कहीं पर भी डाउट रह रहा होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं एक कोड है आपके लिए बुक। कौन सा कोड है, बुक। इसकी नंबरिंग सोचो, इसकी नंबरिंग सोचो, आप नंबरिंग सोचो, तब तक मैं बताता हूँ। बुक को हम लिखेंगे बेटा, बुक को हम लिखेंगे
इसका बुक का जो कोड है वो आपको देना है, बुक का जो कोड है वो आपको देना है सिर्फ ANJ। अच्छा, इसकी नंबरिंग, इसकी भी नंबरिंग सोचो कितने पर कितना अक्षर आता है। उसके बाद में आपको जो बताना है वो लेटर का बताना है। किसका बताना है? किसका बताना है? लेटर का कोड करना है। अच्छा, इसकी भी कोडिंग करिए। ये 2 पर है, ये 15 पे है, ये 15 पे है, ये 11 पे है, ये 1 14 14, उसके बाद में 10। इसमें कितना? इसमें ये देखो माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। ये 2 है, 2 से हम 1 पे आएंगे तो -1 ही तो है। यानी कि जैसे जोड़ घटाए तो सबको आते होंगे ना, सबट्रैक्शन तो सबको आता होगा। 2 1, इसका माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा। जब हमारा 1 बचा तो 1 पर क्या था? ए, तो ये ए आ गई। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1। इसमें जो फॉरवर्ड पैटर्न लगा वो उसका सीधा सीधा मतलब है प्रत्येक कोडिंग में -1 का हो रहा है। सब में एक -1 करेंगे, -1 करेंगे, सब में -1 -1 अपने आप आंसर, ये वाला आंसर दिया है। ये सारा आप इतना तो आपको बुक में मिलेगा और ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा। आप जब कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कोडिंग सॉल्व पहले से मिलेगी। यदि आप एग्जाम में जाएंगे तब भी ये कोडिंग पहले से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो आंसर बताना होगा वो इन लेटर्सों का बताना होगा, यानी इन अक्षरों का बताना होगा। और वो भी इसका आंसर जो निकालेंगे सिर्फ इसके बेस पर निकालेंगे, इसके आधार पर इसका आंसर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ हमने -1 किया तो यहाँ पे भी हमें वही फंडा -1 वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? -1। कौन सा लगाना पड़ेगा? -1। -1 की बात करूंगा तो ये कितने पे होता है? 12। ये कितने पे होता है? 5। ये कितना होता है? 20। ये कितने होता है? 20। ये कितना होता है? 1, यानी 18। ठीक है, अब इन सब में -1 कर दो। -1 करोगे, अब तो तुम सीख गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो, तो -1 हर जगह लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो ऐसे सीधा सीधा माइनस करो। यानी कि 12 पर L है तो 11 पर क्या बताया था? मैंने आपको बताया था 2 व्यक्तियों में टक्कर हुई यानी टांग टूटी, यानी K। उसके बाद में E कितने पर? 5 पर। 1 माइनस करेंगे 4, 4 का मतलब होता है D। इसी टाइप से 1 माइनस करेंगे T कितने पर? 20। 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, हमारा सीधा कितना हो जाएगा? S यानी 19। इसी हिसाब से T20 1 माइनस करेंगे, S यानी 19। ठीक है, इसमें भी 1 माइनस करेंगे। अब आप फंस सकते हो, अब आप सोचेंगे कि ये पहले से 1 है, पहले से बने, और इसमें 1 माइनस कैसे हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां जब आपको ये फंडा आ जाए, आप जो भी वर्ड लिखा हुआ है, यानी जो भी अक्षर लिखा है, जो भी लेटर लिखा है, और उसमें हम माइनस करते हैं और वो 1 से कम जाता है, तो वो सीधा पता नहीं कहां रिप्रेजेंट करेगा, वो सीधा जेड पर जाएगा, सीधा जेड पर जाएगा, सीधा बैक जाएगा, पीछे पीछे, वहां से रिवर्स होगा। 1 माइनस किया, देखो 1 माइनस, और 1 में से, सॉरी, 1 में से 1 माइनस किया, आप बोलेंगे 0 बचा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सीधा जेड आएगा, खत्म, पीछे कुछ नहीं, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, जेड आ गया। उसके बाद में आर की बात करूंगा, आर कितने पर था? 18। 1 माइनस करेंगे सीधा 17। 17 पर क्या होता है? क्यू। क्या होता है? क्यू। आपका ये आंसर आ गया। अब मेरा मानना, आप तो समझदार बच्चे हैं, ये फॉरवर्ड पैटर्न समझ चुके होंगे, फॉरवर्ड पैटर्न समझ चुके होंगे। और आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन और बताऊं? अच्छा चलो, तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद में आप मुझे बताना सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे रीड, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये मिटा रहा हूं मैं आपसे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको, और मैं उम्मीद भी करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, मैं बात करता हूं, एक और है हमारे पास रीड, READ। अच्छा, रीड की बात करूंगा तो रीड का हमने कोडिंग जो किया है वो हमारा कोडिंग है, रीड का कोडिंग है HC/B।
अच्छा, इसकी कोडिंग करो आप, इसकी कोडिंग करो। इसकी कोडिंग करेंगे आप तो इसका हमें जो देना है, इसका आंसर देना है आपको प्रॉपर। जैसे कि इसका कितना होता है, आर का कितना 18, ई का कितना 5, ए का कितना 1, डी का कितना 4। अब मैं स्पीड से बता रहा हूँ, स्पीड से इसलिए कि सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक सारे आपको समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ चुकी है, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ। अब आप बहुत जल्दी समझेंगे। एच का 18, 3, 25 और यानी 2, ये सारी चीजें। अब इसमें कौन सा फंडा लगता है ये देखिए आप, ये फंडा लगता है, वो आप देखिए। 1 मिनट। अच्छा हाँ, 25, 20, 30, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, क्यू का कोडिंग दो। क्यू कितने होता है 17। अब इसमें से ये कितना है आर, आर यानी 18, क्यू यानी 17, इसमें कितना हुआ -1, माइनस बन गया। उसके बाद में ई कितने पर 5, सी कितने पर 3, इसमें हमारा कितना माइनस हुआ, सॉरी माइनस कितना हुआ 2। उसके बाद में 1, इसमें हमारा कितना माइनस हो रहा है, सीधा हमारा जो माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। 1 माइनस होता तो जेड आता, 2 माइनस हुआ तो कितना हो गया बाई, बाई का मतलब 25, ठीक है। उसके बाद में डी कितने पर 4, बी कितने पर 2, तो इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर 1 माइनस है और यहां पर 2 माइनस है। अब आपके दिमाग में आ रही है इसमें तो डबल ट्रिक होगी, इसमें कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना है। वो कैसे, यही वाला फंडा, इतनी नंबरिंग सेम यहां उठा के रख दो, यहां रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी टाइप से रख दो, जैसे कि मैंने ये सी लिखा है ना, सी का 3, मैं बात करूंगा आर 18, मैं बात करूंगा ओ 15, मैं बात करूंगा पी आपका 16 हो गया। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ये वाली चीजें यहां रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि -1 किया है, -1, जब मैं -1 कर दूंगा यहां पे सीधा 3 में से 1 गया 2, यानी कि बी, समझे। उसके बाद मैंने 2 माइनस किया है, सीधा 2 माइनस करो, 2 माइनस करोगे 18 में से 2 माइनस गया यानी कि 16 पे क्या होता है पी होता है, सीधा पी आ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर यहां पे 2 माइनस किया है, देखो 2 माइनस किया है ना, फंडा उठा के सीधा 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दोगे सीधा 15 में से दोगे 13 पे क्या होता है एम होता है। उसके बाद यहां पे भी क्या है -2, यहां पे भी सेम -2 कर दो, और ये क्या लिखा है 16, इसमें से भी 2 माइनस करेंगे 14 पे क्या होता है एन। आपका आंसर आपके सामने, सारी चीजें देखो, मैंने आपको ये माइनस बता दिया, प्लस भी बता दिया, सारी चीजें बता दी। मेरा मानना है ये सारा फॉरवर्ड पैटर्न आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए फॉरवर्ड पैटर्न समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं नंबरिंग करने में दिक्कत हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपने पर जाइए और प्लेलिस्ट में पिछली क्लास पढ़िए, उसे आप देख सकते हैं, नंबरिंग आप करना सीख जाएंगे। आगे का ये, इससे आगे की क्लास मैं कल फिर आपके सामने लाऊंगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू। आप टारगेट विद अपने इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।